हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईसीसी 8, 9 एंड 10 बाय अनअकैडमी चैनल पर, जहां पर आपको क्लास 8 से क्लास 10 तक हर एक मॉड्यूल और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स एंड चैप्टर वाइज लेसन्स और एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप सभी अपने जूनियर और सीनियर जो भी हो 8, 9 एंड 10 में, उनको जरूर इन्फॉर्म करना। एंड वी डू हैव आवर क्लास 11 एंड 12 ऑल्सो चैनल फॉर आईएससी बोर्ड्स स्पेसिफिकली। तो वहाँ पर भी आप, उस चैनल का हमारा नाम है आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी। बहुत लोग अभी डिस्कवर कर पा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपने सीनियर और जूनियर को इन्फॉर्म कर देंगे। जो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक सिर्फ CISCE बोर्ड में है, उनके लिए हमारे पास 2 चैनल है, और ये 2 चैनल आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि आप सभी को पता है आपके बोर्ड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं बहुत ही कम अवेलेबल है इन द मार्केट। सो प्लीज़ डू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप देख सकते हो क्लास 9 का एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हम आज देखने वाले हैं वो किस पर होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम पर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, एरिया बेस्ड प्रूफ एज वेल एज सिंपल एप्लीकेशंस आप आज के सेशन में देखने वाले हो। तो शुरू से आखिरी तक आप सभी को बने रहना है, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ छूटे ना और आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बट उससे भी पहले आप सभी को क्या कर लेना है, आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। एज यू कैन सी, इसको स्कैन कर लो तो भी हो जाएगा, या तो यू कैन सी हियर थॉटवेल लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ थॉटवेल लिखो तो भी आपको ये ग्रुप मिल जाएगा, या तो लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से भी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, ओके। अब एक और चीज़ आप सभी को बता दूं कि आप सभी का फ्रेंड ऊना आ चुका है आप सभी के हेल्प के लिए। चाहे आपको वीडियो लेक्चर्स को समराइज करना हो, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में तुरंत सॉल्यूशंस जानना हो, तो आपका ये फ्रेंड आपको जरूर हेल्प करेगा, जो कि आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसके पास बहुत सारे मोड्स हैं, तो आप इनसे बात कर सकते हो, इससे अपना डाउट पूछ सकते हो। हर एक चीज़ आपको एकेडमिकली प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपके फ्रेंड ऊना के द्वारा। सो प्लीज डू गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। नाउ आप सभी को पता है आप सभी का डेट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 22 सितंबर से 19 अक्टूबर तक ये पूरा ड्यूरेशन आपके अनअकैडमी सेट का होने वाला है, विच मींस स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर अनअकैडमी, और नेशनल स्कॉलरशिप है, जहां पर आपको साइंस एक्सप्लोरेशन का मौका मिल सकता है IISc में। टोटल स्कॉलरशिप वर्थ 200 करोड़ हो सकता है। मीट एंड ग्रीट हो सकता है आपका मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी से, और उसके बाद प्राइसेस एंड सर्टिफिकेट्स होंगे सिटी एंड स्कूल टॉपर्स के लिए। सो प्लीज डू ज्वाइन, प्लीज डू गिव दिस स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर राउंड 1 आपका अभी स्टार्ट हो चुका है, अब आप सभी को पता है। राउंड 2 आपका नवंबर 8 को है, 4 to 5 PM ऑलरेडी हर दिन आपका ये पर्टिकुलर अनसेट होता है। सो प्लीज ज्वाइन एंड गिव दिस, ताकि आपको ये सभी बेनिफिट्स मिल सके। तो आज के सेशन में अब हम आपके पास आ जाते हैं। आज का सेशन हमारा होने वाला है एरिया बेस्ड प्रूफ फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एरिया बेस्ड प्रूफ फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलो अब हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम हमारा डायग्राम को, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम तो रिक्वायर्ड है, सो लेट अस ड्रॉ इट। डायग्राम जो रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ओके। तो थोड़ा सा सेंटर में लेके वी विल बी ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये आपका डायग्राम अभी बन चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पर चाहिए, हम देखो एक कंस्ट्रक्शन तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का कर लिया, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा बोलता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो इसीलिए अगर पाइथागोरस थ्योरम ये बोल रहा है तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए। अब जो नेसेसरी कंस्ट्रक्शन है आपका वो कैसे दिखेगा, वो आपको ऐसे दिखेगा, देखना, ठीक है। एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, और एक ऐसा आएगा। तो इस साइड से हम एक स्क्वायर बना लेंगे, जो हमारा स्क्वायर ये बन गया, ओके। अब दूसरे साइड से हम दूसरा स्क्वायर बनाएंगे, ओके। अब एक और स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, ओ भाई, हाँ, यहाँ से एक और स्क्वायर बनेगा, एक यहाँ पर आएगा, ठीक है, एक यहाँ पर आएगा। ये हम बेसिकली ये वाला तो आपका रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, बाकी 2 साइड से आपका बनेगा स्क्वायर, ओके। चलो, और उसके बाद डाउन हम बना लेंगे। तो ये दोनों साइड्स में आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर टाइप मान लेना नीचे वाले को भी, ओके। दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, ये लेकिन आपका रेक्टेंगल हो गया, ओके। चलो, अब इसके बाद इसकी नंबरिंग की बारी आती है, नेमिंग, सॉरी, नेमिंग अब हम करते हैं। तो नेमिंग कैसे होगा, आप यहाँ पर देख लो, हमारे पास ये वाला पॉइंट, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं AC हाइपोटेनस, ABC हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अभी 2 चीज़ यहाँ पर और बचे हैं, एक लाइन हमको यहाँ पर, 2 लाइन्स एक्चुअली हमको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 लाइन हमको बनाना पड़ेगा, और वो कैसे बनाना पड़ेगा, तो एक आपका यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, एक आपका यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, ओके,
और एक आपका यहाँ से सीधा बनेगा यहाँ। ओके, ये आ गया। तो ये आपका बन चुका है। ओके, ये आपका बन चुका है। अब आप देखो ये सभी चीज़ें अगर डन है हमारे पास, अब बाकी के नेमिंग अब हम कर लेते हैं। ABC तो हमारा हो गया, ठीक है, ABC हमारा डन है। अब बाकी का नेमिंग यहाँ पर क्या होगा, तो बाकी के नेमिंग के हिसाब से हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लो यहाँ पर GF लिखते हैं, ABC हो गया, और HI यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे की तरफ, है ना, H और I यहाँ पर नीचे की तरफ लिख लेते हैं। और बचा क्या हमारे पास, E बचा, है ना। हमारे पास यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें बची है जो हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं। तो आप कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये हम E ले लेते हैं, ठीक है, END और यहाँ पर C आ गया। तो ABCD, फिर E, फिर FGHI, फिर N हमने यहाँ पर ले लिया है। ओके, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई। ये आपका नेसेसरी कंस्ट्रक्शन का पार्ट डन हो गया। इस पार्ट को हम X ले लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट फिलहाल यहाँ पर डन है। अगर कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, ये पूरा नेमिंग हमने कर लिया है और इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन जो हो रहा है यहाँ पर हम इस पॉइंट को नाम देंगे M, ठीक है। ये 90 डिग्री है। ओके, बाकी सब 90 डिग्री तो आपको पता है। दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। ये सभी चीज़ हमको पता चल रहा है। तो बाय कंस्ट्रक्शन हमको ये पता चल जाएगा ये सभी जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइंस के बराबर है। ओके, दिस इज़ बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हमको क्या करना है, तो हमने सबसे पहले एक अजम्पशन यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हमने लिया है लेट। हम क्या कर रहे हैं, लेट जो यहाँ पर BAC एंगल आपको दिख रहा है ना, इसको हम x के बराबर ले लेंगे, ठीक है। जो BAC एंगल आपको दिख रहा है इसको हम x के बराबर ले लेंगे। अगर हम इसको x के बराबर लेते हैं, ओके, इफ़ यू आर टेकिंग दिस एज x, अगर हम इसको x के बराबर लेते हैं तब अब हमको आगे क्या करना है, हमको अब कंसिडर करना है दो ट्राइंगल, ठीक है। कौन से दो ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल आपका GA और C आएगा, ठीक है। GAC आप ट्राइंगल देख लो, तो ट्राइंगल GAC, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल आपका क्या आएगा, तो GAC हमने लिया था तो BA और E हम लेंगे। ओके, तो ट्राइंगल BAE, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स आपके आ गए। दीज टू ट्राइंगल्स आर गिवन टू अस हियर। ओके, अब इन दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक एंगल आपका आएगा, सिंपल सा एंगल, एंगल GAC जो है वो एंगल BAE के बराबर आएगा। कैसे आएगा, तो आप यहाँ पर देखो, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या बोला गया है यहाँ पर, मैंने बोला GAC एंगल जो है वो BAE के बराबर है। कैसे होगा, तो ये 90 + x 90 + x, इसीलिए ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ 90 डिग्री + x के बराबर है दोनों, इसीलिए ये दोनों एंगल्स हमको बराबर मिल गए। अब आप देखो पहले वाले ट्राइंगल में GAC में आप देखो AG और AB बराबर होगा क्योंकि हमने इसको स्क्वायर ड्रॉ किया है, ठीक है। आप यहाँ पर फोकस करना एक बार, ये जो है ये हमने क्या किया है, स्क्वायर ड्रॉ किया है, दिस इज अवर स्क्वायर। तो इसीलिए आपका जो AG है और AB है वो बराबर आ जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ AG है, ठीक है, AG AB के बराबर आएगा। ओके, एक ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद एक और चीज़ आप देखो, एक और चीज़ इन्हीं दो ट्राइंगल्स में आप देखोगे, एक और साइड यहाँ पर कौन सा मिल रहा है आपको, ठीक है, एक और साइड आपको कौन सा मिल रहा है, ठीक है, AG = AB आ गया। ऑल राइट, AG = AB आ गया है। और उसके बाद, ठीक है, ये वाला, ये पूरा आपका मतलब ये वाला साइड भी आपका वैसे स्क्वायर ही बना है, ठीक है। रेक्टेंगल मैंने शुरू में बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, बट वो वाला साइड भी आपका स्क्वायर ही बना है, ठीक है। तो ये भी आपका स्क्वायर ही है, ये पूरा आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसीलिए आपका AC और AE भी बराबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा AC जो है, ठीक है, AC जो है वो AE के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये सब बराबर हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, बाय SAS से, ठीक है, बाय SAS रूल, ठीक है। SAS रूल से ये ट्राइंगल्स हमारे हो गए बराबर। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, दिस इज बाय SAS, दिस टू ट्राइंगल्स आर, बराबर ही बोलूँगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर ही होता है ना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर ही होता है। अब आप देखो अगली चीज़, यहाँ पर मैं अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल GAC, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE, है ना, ये मैं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। बराबर का मतलब भी वही होता है, इसलिए एरिया भी बराबर हो गया। अब आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, क्या,
एक चीज़ पर आपको ये फोकस करना है कि यहाँ पर आपके पास जो AG है और आपका जो FB है वो पैरेलल है, ठीक है। AG जो है वो FB के पैरेलल है, और बाय प्रॉपर्टी हमको पता है, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दो पैरेलल्स के बीच में लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ लिखा नहीं जा सकता, आपको ये सुनने की ज़रूरत है। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम अगर दो पैरेलल्स के बीच में है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो अगर मैं बोलूँ AG और FB का केस, ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल आपका कौन सा हुआ, ट्राइंगल आपका GAC हुआ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल GAC ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल GAC क्या आएगा, इट विल बी हाफ ऑफ, ठीक है, पहले तो मैं पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ बट ये स्क्वायर ही है, ठीक है, कौन सा, यहाँ पर ABFG, ठीक है, पैरेललोग्राम में लिखूँ बट ये हमारा स्क्वायर है, हमको पता है, तो ABFG, दिस इज वाई बिकॉज दे आर बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये एक चीज़ हुआ। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, ये दोनों 90 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल से हम बोल सकते हैं AE और जो BN है वो भी पैरेलल हुए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, AE इज पैरेलल टू B और N, ठीक है, AE और BN हमारे पैरेलल होगा, और ये दोनों हमारे पैरेलल है, इनके बीच में भी हमारे पास दो ट्राइंगल आ रहा है, कौन सा, एक हमारा BAE ट्राइंगल है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BAE, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, विच विल बी हाफ ऑफ, पहले तो मैं पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ बट इसको रिफाइन करके मैं फिर से लिखूंगा, इट विल बी हाफ ऑफ AMNE, ठीक है, तो AMNE। क्या ये चीज आप सभी को क्लियर हुआ, एक बार बताओ। यहां पर ये वो चीज स्क्वायर नहीं है, ठीक है, AMNE आपका स्क्वायर नहीं है, AMNE आपका प्रॉपर पैरेललोग्राम ही है, ये चीज आप याद रखेंगे, ओके, AMNE आपका पैरेललोग्राम ही है, ऑलराइट, ये चीज़ आपको पता चल गया। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ, तो बाय 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ, ओके, बाय 1 एंड 2 अब मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, ओके, बाय 1 एंड 2 आप क्या बोलोगे, तो ये वाला तो हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब ये दोनों देखो, हमको पता है कि ये दोनों हमारे बराबर है, GAC ट्राइंगल और BAC ट्राइंगल के एरिया बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, वही बराबर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ABFG है, उसके जगह मैं लिखूंगा स्क्वायर ABFG, क्योंकि हमको पता है ये स्क्वायर है, ठीक है। तो वैसे मेरे को एरिया लिखना चाहिए ना, यहाँ पर भी एरिया आएगा, याद रखना, ठीक है, एरिया आएगा, तो हम यहाँ पर एरिया लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABFG, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख रहा हूँ क्योंकि ये रेक्टेंगल है हमारा, तो रेक्टेंगल AMNE, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चला, ये फाइनली 1 और 2 से हमको देखने को मिला है कि ABFG जो स्क्वायर है एरिया, ठीक है, कौन सा एरिया, तो यहाँ पर अब आप, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ एक बार, ABFG आपका ये है, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये आपका इसके बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपके बराबर है। अब सिमिलरली एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि ये जो है BCHI वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। अब उसको मैं नेक्स्ट पेज में एक बार लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, उसको सेम चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। तो क्या मैं बोला था, BCHI, तो ये स्क्वायर ही है, ठीक है। सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली हम लिखेंगे BCHI, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर BCHI बराबर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर BCHI बराबर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CMND, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CMND, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CMND, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन अगेन आपको मिल गया, कौन सा इक्वेशन, एक ये इक्वेशन मिला, ठीक है, दिस इज वन, दिस को हम तीसरा इक्वेशन बोल देते हैं, ओके, द लास्ट वन इज योर थर्ड इक्वेशन एंड दिस वन इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, विल बी एडिंग 3 एंड 4, 3 और 4 को अब हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड अगर हम करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है, ABFG और BCHI आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABFG प्लस आपका आएगा ये वाला एरिया ऑफ स्क्वायर BCHI, ठीक है,
BCHI बराबर आपको क्या मिलेगा, बराबर आपको देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMNE है, तो वो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMNE, और उसके बाद आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CMND। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AMNE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CMND, ये चीज आपको पूरा देखने को मिल गया। अगर ये चीज पूरा आपको देखने को मिल रहा है, अब आप देखो ABFG जो हमारा है वो स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया हमारा क्या होता है, स्क्वायर का एरिया हमारा साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया हमारा साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, AB का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये AB का स्क्वायर आ गया। ओके, अब प्लस आया। अब सिमिलरली BCHI, अब देखो अगर आप BCHI देख रहे हो, BCHI में इसका एरिया क्या आ जाएगा, इट विल बी BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों जो रेक्टेंगल आप यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों, एक रेक्टेंगल आपका ये है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल आपका ये है। अगर इन दोनों को आप ऐड करो तो ये पूरा स्क्वायर आपको मिलेगा, विच इज स्क्वायर ACDE मैं लिख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसलिए लिख लूंगा it will be equal to area of square ACDE। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ACDE, तो ACDE के बराबर है। अब ये अगर पूरा स्क्वायर है, भले आपको रेक्टेंगल दिख रहा हो बट हमने इसको स्क्वायर ड्रॉ किया है, याद रखना, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो ये आपका AC स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी नाउ फाइनली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया बेस्ड प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एरिया बेस्ड प्रूफ, तो हैंस प्रूव्ड हम लिखेंगे। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आप देख चुके हो कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर लिए हैं, एरिया बेस्ड थ्योरम से हम प्रूव कर लिए हैं। वैसे तो बाकी वाला बहुत आसान है। ठीक है, अब आप एक बार अच्छे से नज़र डालो, मैं साइड हट रहा हूँ, आप सभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन चीज़ों का। ओके, अगर डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ऑल राइट, ठीक है, चीज़ें क्लियर है सभी को। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कोई भी झिझक वगैरह नहीं होना चाहिए। प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पर आप पॉज करके चीज़ों को नोट कर लो। ओके, अब यहाँ पर नोट कर लिया है तो यहाँ पर भी नोट कर लो। ओके, दोनों नोट कर लिए हो तो आपको अब चीज़ें डन हो चुकी हैं। AMNE प्लस CMND जो हमारा रेक्टेंगल था दोनों, वो हमको स्क्वायर देता है विच इज़ ACDE, और वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब एक सिंपल एप्लीकेशन देखते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम का। सिंपल एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है एक सिंपल सा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे इसका एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पर होता है। तो ये डायग्राम आपको गिवन है। ठीक है, इन द गिवन फिगर आप देख सकते हो AD क्या है, वो परपेंडिकुलर टू BC प्रोड्यूस्ड है। तो BC आपका ये है, ये प्रोड्यूस किया गया यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री यहाँ पर आ गया। सो यू हैव टू प्रूव दैट C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AX। अब हमको जो पता है वो हम फॉलो करते हैं। हमको क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABD। ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम यहाँ पर अच्छे से आंसर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर है, BD का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, AB हमारा क्या है, C का स्क्वायर, तो C का स्क्वायर। BD हमारा क्या है, BD A और X का सम है, तो इसीलिए हम लिखेंगे A प्लस X का होल स्क्वायर, और AD हमारा है H स्क्वायर, सो H स्क्वायर एज इट इज़। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, तो A प्लस B का होल स्क्वायर एक्सपेंशन क्या होता है, ये हमारा होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब X स्क्वायर प्लस 2AX प्लस H स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम ले लेंगे A स्क्वायर को। ठीक है, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर है, और हाँ, तो A स्क्वायर हम लेंगे क्योंकि हमको प्रूव क्या करना है, ये सब ध्यान देना है। C स्क्वायर है, A स्क्वायर है हमारे पास, 2AX हमारे पास है। ठीक है, अब बचा जो B स्क्वायर है वो कैसे आएगा, वो आपका आ जाएगा X स्क्वायर प्लस H स्क्वायर करके। कैसे, तो अब उसके लिए आप देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल। तो अब छोटा वाला ट्राइंगल आप देखो ACD है। ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल ACD है, वहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस आपका AD स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर अगर मैं देखूँ, ये हमारा B स्क्वायर है,
सी डी का स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर है और ए डी का स्क्वायर हमारा एच स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपका आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट आपका बी स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये बी स्क्वायर से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, अगर ये बी स्क्वायर से रिप्लेस हो रहा है तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के जगह पर हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और प्लस आपका 2ax आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 2ax आ जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, ये चीज़ फाइनली हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर ली है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप देख लो, जो कि सिंपल एप्लीकेशन था आपका पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अभी एप्लीकेशन आपका डन हो गया, तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से इस चीज़ को नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये पूरा चीज़ डन हो चुका है, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा आपने नोट कर लिया होगा आई होप। तो अब आप देखो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप इस सेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन। ओके।